गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट। हम लोग सीखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्लास नंबर 3 है। ठीक है, आज की जो क्लास है क्लास नंबर 3 है। आज हम लोग जानेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसके पहले हमने आपको 30 आपको वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन बता दिया था। ये 31 आज की क्लास में लोग 31 से हम लोग क्या पढ़ेंगे, 15 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला जो हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमारा क्या है, देखिए ध्यान से। रेज्ड, क्या लिखा है, अ रेज्ड प्लेस ऑन बीच ऑफरिंग टू अ गॉड आर मेड। कह रहा अ रेज्ड प्लेस, अ रेज्ड प्लेस मतलब क्या होता है, वह ऊंचा स्थान। ठीक है, क्या होता है, ऊंचा स्थान। तो अ रेज्ड प्लेस ऑन बीच ऑफरिंग टू अ गॉड आर मेड, वह ऊंचा स्थान। ठीक है, वह ऊंचा स्थान जहाँ पे क्या करते हैं, किसी देवता की, ठीक है, किसी देवता को क्या किया जाता है, किसी गॉड को, किसी देवता को प्रसाद चढ़ाया जाता है। ठीक है, प्रसाद चढ़ाने वाला जो ऊंचा स्थान होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एल्टर। एल्टर मीन्स क्या होता है, पूजा, पूजा की वेदी। जो पूजा की वेदी बनी होती है, ठीक है, वो क्या होता है, एक ऊंचे स्थान बना होता है। तो आप कह सकते हैं वह ऊंचा स्थान जो देवता को, ठीक है, जो देवता के लिए, जो देवता को क्या करते हैं हम लोग, प्रसाद चढ़ाया जाता है। ठीक है, वो ऊंचा स्थान जहाँ पे क्या करते हैं, देवता को आप प्रसाद चढ़ाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एल्टर। एल्टर मीन्स क्या होता है, पूजा की वेदी। ठीक है, याद हो आपको। आप क्या कह सकते हैं, अ रेज्ड प्लेस ऑन बीच ऑफरिंग टू अ गॉड आर मेड, वह ऊंचा स्थान, ठीक है, जो देवता को क्या करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एल्टर। एल्टर मीन्स क्या होता है, पूजा की वेदी। नेक्स्ट देखेंगे, अ पर्सन, क्या लिखा है, अ पर्सन हु हेल्प्स यू ब्रेक द लॉ। अ पर्सन हु हेल्प्स यू ब्रेक द लॉ, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, कह रहा कि अ पर्सन हु हेल्प्स यू ब्रेक द लॉ, एक ऐसा व्यक्ति जो आपकी मदद करता है क्या करने में, तोड़ने में। ठीक है, कह रहा कि यू ब्रेक द लॉ, कानून को, नियम को तोड़ने में जो आपकी मदद करता है उसे हम क्या बोलते हैं, अकॉम्प्लिश्ड। क्या बोलते हैं, अकॉम्प्लिश्ड। अकॉम्प्लिश्ड मीन्स क्या होता है, साथी। वो आपका क्या है, साथी। एक ऐसा व्यक्ति जो आपको क्या करता है, मदद करता है कानून को तोड़ने में। ठीक है, कानून के जो नियम होते हैं, कानून को तोड़ने में आपकी मदद करता है, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, अकॉम्प्लिश्ड। क्या बोलते हैं, अकॉम्प्लिश्ड। अकॉम्प्लिश्ड मीन्स क्या होता है, साथी। अकॉम्प्लिश्ड मीन्स क्या होता है, साथी। ऐसे साथी या ऐसे आपके दोस्त जो क्या करते हैं, किसी लॉ को, किसी नियम को तोड़ने में आपकी मदद करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, अकॉम्प्लिश। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, कह रहा कि वर्ड्स यूज इन एंशियंट टाइम। एंशियंट टाइम मतलब होता है प्राचीन समय में। ठीक है, कह रहा वर्ड्स यूज्ड इन एंशियंट टाइम बट नो लॉन्गर, क्या लिखा है, ध्यान दीजिए। कह रहा वर्ड्स यूज इन एंशियंट टाइम बट नो लॉन्गर इन जनरल यूज नाउ। ठीक है, ऐसे शब्द जो पुराने समय में, ठीक है, जो प्राचीन समय में बहुत ज्यादा उसका यूज करते थे। कह रहा कि वर्ड्स यूज्ड इन एंशियंट टाइम, पुराने समय में उसका, उस वर्ड का, उसका ज्यादा यूज होता था, बट नो लॉन्गर, लेकिन लंबे समय तक आज के टाइम में, ठीक है, कह रहा जनरल यूज नाउ। ठीक है, इस टाइम क्या हो गया, नॉर्मल हो गया है। ठीक है, अब उसका ज्यादा यूज नहीं है, नॉर्मल यूज करते हैं, बट नो लॉन्गर इन जनरल यूज नाउ। ठीक है, इस टाइम वो जनरल, सामान्य रूप से यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा नहीं होता यूज। ठीक है, सामान्य रूप से यूज किया जाता है, बहुत लंबे समय तक उसका यूज नहीं हुआ। ठीक है, अब हम लोग जो यूज करते हैं सामान्य तौर पर करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, आर्चेक। क्या बोलते हैं, आर्चेक मीन्स क्या होता है, पुराना। आर्चेक मीन्स क्या होता है, पुराना। ठीक है, ऐसे वर्ड को क्या बोलते हैं, आर्चेक। जैसे कहने का मतलब कि उन वर्डों का प्राचीन समय में बहुत ज्यादा प्रचलन था, बहुत ज्यादा उसको बोलते थे, लेकिन आज के प्रेजेंट टाइम में उन वर्डों का क्या यूज बहुत कम हो गया है। ठीक है, या सामान्य तौर पे, नॉर्मल तौर पे करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आर्चेक। आर्चेक मीन्स क्या होता है, पुराना। समझ में आया। नेक्स्ट वर्ड देखिए, कह रहा है एनिमल्स लिविंग ऑन लैंड होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑन लैंड कर लीजिएगा। ठीक है,
ये आपका टाइपिंग क्या है, मिसप्रिंट हो गया टाइपिंग में, ऑनलाइन होगा क्या होगा, ऑनलैंड होगा, ठीक है। एनिमल्स लिविंग ऑन लैंड एंड इन वाटर, ठीक है। ऐसे जानवर जो क्या करते हैं, भूमि, ठीक है, जो जमीन पे और वाटर दोनों में रहते हैं, ठीक है, जल और स्थल दोनों पे रहते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियन। क्या बोलते हैं, एम्फीबियन। एम्फीबियन में क्या होता है, उभयचर। ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियन। एम्फीबियन में क्या होता है, उभयचर, ठीक है। देख लीजिए, एनिमल्स लिविंग ऑन लैंड एंड इन वाटर, ऐसे जानवर जो लैंड पे और वाटर दोनों में रहते हैं, जल और स्थल दोनों पे रहते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियन। एम्फीबियन में क्या होता है, उभयचर। ऐसे जानवरों को क्या बोलते हैं आप, उभयचर कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, अ मैन, क्या लिखा है, अ मैन हु स्ट्रॉ बॉडी फॉर द गुड ऑफ सोल। कह रहा कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी बॉडी क्या करता है, भूखा रखता है, ठीक है। कह रहा कि बॉडी को भूखा रखता है फॉर द गुड ऑफ द सोल, अपनी आत्मा की, कह सकते हैं अपनी आत्मा को, क्या कह सकते हैं उसको, ठीक है, पवित्रता के लिए, या फिर अपनी आत्मा से तपस्या के लिए क्या करता है, ठीक है, अपनी बॉडी को भूखा रहता है। ऐसे को बोलते हैं एसेस्टिक। एसेस्टिक मीन्स क्या होता है, तपस्वी। ऐसे लोग क्या होते हैं, तपस्या करते हैं, तपस्वी होते हैं, ठीक है। जो तपस्या के लिए क्या करते हैं, अपनी आत्मा को क्या करते हैं, ठीक है, अपनी आत्मा को संतुष्टि कह सकते हैं, ठीक है, अपनी आत्मा को अच्छे मतलब गुड, कह रहा कि फॉर द गुड ऑफ द सोल, ठीक है, अपनी आत्मा को, ठीक है, क्या करने के लिए, एक तरीके से क्या बोल सकते हैं हम लोग, संतुष्टि के लिए, अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए क्या करते हैं, वो अपने आप को, अपनी बॉडी को क्या करते हैं, भूखा रखते हैं। तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, एसेस्टिक। ऐसे लोग क्या होते हैं, एसेस्टिक मीन्स होते हैं तपस्वी होते हैं। क्या कहते हैं, तपस्वी, ठीक है। आप देखे होंगे जंगलों में भी क्या लोग थे, बहुत से हमारे जो सेंट्स होते हैं, साधु होते हैं, क्या करते हैं, तपस्या करते हैं, तपस्वी। वो बहुत भूखा, मतलब काफी वो भूखा रहते हैं, ठीक है, भूखे रह के वो क्या करते हैं, तपस्या करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या लिया है, डेविएशन। क्या लिखा है, डेविएशन और डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल और स्टैंडर्ड, ठीक है। कह रहा है डेविएशन और डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल और स्टैंडर्ड, उसे क्या बोलते हैं, एनॉर्मली। एनॉर्मली मीन्स होता है विचित्र व्यवहार, ठीक है। कह रहा है डेविएशन और डिपार्चर, ऐसा डिपार्चर जो क्या करता है, फ्रॉम कॉमन रूल और स्टैंडर्ड, ठीक है। जो कॉमन चीजें, जो कॉमन रूल है, लेकिन आर स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड दिखाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो आपके साथ क्या कर रहा है, एनॉर्मली आपके साथ विचित्र व्यवहार कर रहा है, कुछ अलग तरीके का आपका व्यवहार कर रहा है, ठीक है। जो कॉमन चीजें हैं, कॉमन रूल है, लेकिन और स्टैंडर्ड दिखाने के, कह रहा है कि कॉमन रूल और स्टैंडर्ड, कॉमन रूल है, कॉमन चीजें, लेकिन वो स्टैंडर्ड दिखाने की कोशिश कर रहा है आपके साथ, ऐसा कर रहा है। तो एनॉर्मली, एनॉर्मली मीन्स क्या होता है, विचित्र व्यवहार कर रहा है। क्या कर रहा है आपके साथ, विचित्र व्यवहार करना। विचित्र व्यवहार करना मतलब क्या होता है, डेविएशन और डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल और स्टैंडर्ड, ठीक है। जैसे कभी कभी नहीं था, कोई चीज कॉमन होती है, लेकिन हम कॉमन में भी क्या करते हैं, अपने आप को बहुत स्टैंडर्ड दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एनॉर्मली मीन्स क्या होता है, विचित्र व्यवहार। तो उस टाइम आपको लगे क्या है, विचित्र चीजें कर रहा है, विचित्र व्यवहार कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड देखिए यहाँ पे, कह रहा कि स्टेज बिटवीन बॉयहुड एंड यूथ। कह रहा स्टेज बिटवीन बॉयहुड एंड यूथ, कह रहा कि जो बॉयहुड होते हैं, ठीक है, बाल्य अवस्था, जो यूथ आपकी होती है, ठीक है, आप कह सकते हैं किशोरावस्था, ठीक है, या यंग एज जो हमारी होती है, ठीक है, उनके बीच की जो एज होती है, ठीक है, बाल्यावस्था और जो यूथ होते हैं, ठीक है, जो आप यंग किशोर है, उनके बीच की जो अवस्था होती है, उसे क्या बोलते हैं, एडोलसेंस। क्या बोलते हैं, एडोलसेंस, ठीक है। एडोलसेंस मीन्स क्या होता है, किशोरावस्था, उसे हम क्या बोलते हैं, एडोलसेंस मीन्स होता है क्या, किशोरावस्था। ऐसे बीच की बॉयहुड एंड यूथ के बीच की जो कह सकते हैं कि स्टेज होती है, अवस्था होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एडोलसेंस। एडोलसेंस। नेक्स्ट देखिए 38 में हमारा क्या दिया है, अ पर्सन हु हैज जस्ट स्टार्टेड लर्निंग। अ पर्सन हु हैज जस्ट स्टार्टेड लर्निंग, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता हो, अभी सीखना स्टार्ट किया हो,
ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो अभी सीखना क्या किया हो, स्टार्ट किया हो, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, अप्रेंटिस। क्या बोलते हैं, अप्रेंटिस मीन्स क्या होता है, प्रशिक्षु। प्रशिक्षु मीन्स क्या होता है, अभी सीखना, अभी जल्दी उसने क्या किया, सीखना स्टार्ट किया, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रशिक्षु कहते हैं। ठीक है, और थिंक नेक्स्ट हमारा क्या है, और थिंग्स आर पर्सन बिहाइंड टाइम। और थिंक आर पर्सन बिहाइंड टाइम, ठीक है, कोई वस्तु या कोई व्यक्ति बिहाइंड, बहुत पहले समय के, बहुत पहले के हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एंटीक्वाइटेड। एंटीक्वाइटेड कह रहा, और थिंक आर पर्सन, ठीक है, कोई वस्तु या व्यक्ति बिहाइंड टाइम मतलब बहुत पहले समय के होते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एंटीक्वाइटेड कहते हैं। एंटीक्वाइटेड, क्वाइटेड, एंटीक्वाइटेड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो क्यू के बाद यू हमेशा आता है, ये बात आपको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट हमारा क्या, 40 नंबर। 40 नंबर जो हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ने क्या दिया है, लिस्ट ऑफ हेडिंग। क्या लिखा है, लिस्ट ऑफ हेडिंग ऑफ द बिजनेस टू बी ट्रांसलेटेड एट अ मीटिंग। कह रहा लिस्ट ऑफ हेडिंग ऑफ द बिजनेस, किसी भी बिजनेस की, कह रहा कि टू बी ट्रांसलेटेड एट अ मीटिंग। कोई मीटिंग है, ठीक है, किसी मीटिंग में हम क्या करते हैं, अपने बिजनेस की जो लिस्ट होती है उसको हम क्या करते हैं, दिखाते हैं। ठीक है, एक हमने अपने बिजनेस की, इसी मीटिंग में हमने क्या किया, अपने बिजनेस की लिस्ट बनाई, किस तरीके से कोई चीज करनी है हमको, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, एजेंडा। उसको जो हम प्रस्तुत करते हैं उसे क्या बोलते हैं, एजेंडा या कार्यसूची। इस तरीके से हमको चीजें करनी है। जैसे मीटिंग होती है, इसमें प्रेजेंटेशन, बहुत लोग क्या करते हैं, अपना प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, इस तरीके से हम अपनी कंपनी को आगे ले जा सकते हैं। ठीक है, तो कंपनी को आगे ले जाने, या हम कह सकते हैं कि जो भी बिजनेस के हमारे क्या होते हैं, कार्य होते हैं, ठीक है, उसको, उसकी जो लिस्ट होती है, कह रहा है लिस्ट ऑफ हेडिंग ऑफ द बिजनेस, किसी बिजनेस को करने की जो लिस्ट है या किस तरीके से करेंगे, कह रहा हेडिंग, तो उसकी जो कार्य सूची तैयार की जाती है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, एजेंडा। एजेंडा में क्या होता है, कार्य सूची। ठीक है, कह रहा ट्रांसलेटेड एट अ मीटिंग, आप मीटिंग में क्या करते हैं, उसको बताते हैं किस तरीके से हमको ये चीजें करनी चाहिए। ठीक है, तो अपनी बिजनेस को किसी तरीके से, जिस तरीके से हम प्रस्तुत करते हैं मीटिंग में, किसी मीटिंग में कोई उसकी जो सूची जारी करते हैं, किस तरीके से हमको ये चीज करनी है, उसे हम क्या बोलते हैं, एजेंडा। एजेंडा में क्या होता है, कार्य सूची। लिख लीजिए जल्दी से आप 40। चलिए आगे भी देख लेते हैं, पहले 5 और पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। ठीक है, और आप लोग अच्छे से देख लेंगे कि कौन सा आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं समझ में आया। एक बार आप ऊपर के देख लीजिए, किसी भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कोई भी दिक्कत होगा आप पूछेंगे। ठीक है, हम कोशिश करेंगे आपको कि आपको लर्न भी करा दे। ठीक है, यहीं पे आप लर्न भी कर लें इस चीज को। देखिए हम लोग क्या पढ़े थे, 41 हमारा क्या है, द स्टडी ऑफ एंशियंट हिस्ट्री सोसाइटीज। ठीक है, द स्टडी ऑफ एंशियंट हिस्ट्री मतलब क्या होता है, जो पुराने समय के जो सोसाइटी, जो समाज है, ठीक है, उनकी जो चीजें हैं उसका जो अध्ययन करते हैं। द स्टडी ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, जो पुराना हमारा इतिहास है, ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री सोसाइटी, जो पहले के समय की सोसाइटी, पहले समय की सब चीजें कैसी थी, ठीक है, उसका जिसमें हम अध्ययन करते हैं उसे क्या बोलते हैं, आर्चियोलॉजी। क्या बोलते हैं, आर्चियोलॉजी। आर्चियोलॉजी मीन्स क्या होता है, पुरातत्व शास्त्र। इसको हम क्या बोलते हैं, पुरातत्व शास्त्र। जैसे आप देख सकते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता है, ठीक है, चीन की सभ्यता, मिस्र घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता। ठीक है, तो ये जो सभ्यताएं हैं, जो प्राचीन समय की जो सोसाइटी थी, उनका जो अध्ययन करते हैं, जिसमें उसका अध्ययन कहता है, उसे हम क्या बोलते हैं, आर्चियोलॉजी। आर्चियोलॉजी मीन्स क्या होता है, पुरातत्व शास्त्र। ठीक है, या पुरातत्व आप विज्ञान भी कह सकते हैं, जिसमें आप अध्ययन करते हैं।
तो कहने का मतलब कि पुराने समय की पुरानी सोसाइटी, ठीक है, जो एंशियंट टाइम की जो सोसाइटी थी उसका जिसमें हम अध्ययन करते हैं उसे क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी मीन्स क्या होता है, पुरातत्व शास्त्र या पुरातत्व विज्ञान भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द स्टडी, स्टडी मीन्स होता है अध्ययन करना, द स्टडी ऑफ एंशियंट हिस्ट्री सोसाइटी। देखिए प्राचीन समय का जो इतिहास है, ठीक है, उसमें जो सामाजिक चीजें हैं उनका जो अध्ययन हम करते हैं, ठीक है, उन सोसाइटी का उस टाइम की चीजों का जब इसमें अध्ययन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी मीन्स क्या होता है, पुरातत्व शास्त्र। नेक्स्ट हमारा क्या है, साइंस ऑफ बॉटली, बॉटली स्ट्रक्चर, ठीक है, कह रहा है साइंस ऑफ बॉडी होता है ना, तो बॉडली स्ट्रक्चर जिसमें अपनी शारीरिक संरचना, ठीक है, जो शारीरिक रचना होती है, संरचना होती है, उसमें हम जिसका अध्ययन करते हैं, साइंस ऑफ बॉडली स्ट्रक्चर, जो हमारे बॉडी के पूरी स्ट्रक्चर हैं उसका हम जिसमें अध्ययन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एंटानोमी। क्या बोलते हैं, एंटानोमी। एंटानोमी में क्या होता है, शरीर रचना विज्ञान, ये हमारी बॉडी कैसे कैसे बनी है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से बनी हुई है, तो उसका हम अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर का जिसमें अध्ययन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एंटोनोमी। एंटोमी, ठीक है, एंटा क्या लिखा है, एनाटोमी, क्या लिखी बोलते हैं उसको, एनाटोमी। एनाटोमी में क्या होता है, शरीर रचना विज्ञान। नेक्स्ट देखेंगे क्या लिखा हुआ है, अ फीमेल पायलट। अ फीमेल पायलट, ठीक है, एक जैसे फीमेल पायलट कहने का मतलब कि जो आपके विमान होते हैं उसको एक फीमेल चला दे। फीमेल मतलब लड़की, ठीक है, फीमेल का मतलब क्या है, लड़की, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एविट्रिस। क्या बोलते हैं, एविट्रिस। एविट्रिस मतलब क्या होता है, ट्रिक्स। एविट्रिक्स मतलब होता है विमान चालिका, ठीक है, विमान को चलाने वाली जो है वो क्या है, फीमेल है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, और फीमेल पायलट को क्या बोलते हैं, एविट्रिस मतलब होता है विमान चालिका। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है बिलीव। क्या लिखा है, बिलीव दैट गॉड इज इन एवरीथिंग एंड दैट एवरीथिंग इज गॉड। कह रहा है कि बिलीव दैट, जो लोग विश्वास करते हैं कि एवरीथिंग, सब कुछ, हर सब कुछ में, हर थिंग्स मतलब हर चीज में क्या है, भगवान है, ठीक है, हर चीज में क्या है, भगवान है। कह रहा है गॉड, गॉड इज इन एवरीथिंग, सभी चीजों में गॉड है और सभी चीजों में क्या है, ध्यान दीजिए, दैट एंड दैट एवरीथिंग इज गॉड। ध्यान समझिएगा, कह रहा है बिलीफ मतलब ऐसे लोग जो क्या करते हैं कि सभी चीजों में विश्वास करते हैं कि हर चीज में क्या है, भगवान है, हर चीज में क्या है, कण, ये कहते हैं कण कण में क्या है, भगवान व्याप्त है या कण कण में भगवान है। तो कह सकते हैं बिलीव दैट गॉड इज इन एवरीथिंग, सब सभी चीजों में क्या भगवान है, एंड दैट एवरीथिंग इज गॉड। तो अगर हर चीज में, अगर हर चीज में भगवान, तो इसका मतलब कि एवरीथिंग इज गॉड, तो सब कुछ गॉड है, सारी चीजें तो गॉड होगी। जब हर चीज में अगर भगवान है तो हर चीज क्या होगी, भगवान होंगी, ठीक है। तो कहने का मतलब वही है, बिलीव दैट, ऐसे लोग जो क्या करते हैं, विश्वास करते हैं कि हर चीज में भगवान होते हैं, ठीक है, हर चीज में भगवान होते हैं, तो गॉड सभी चीजों में है, तो सभी चीजें क्या भगवान है। तो ऐसे लोग हम क्या बोलते हैं, एनिमिज्म, ठीक है, ऐसे लोग जो सोचने वाले होते हैं ऐसे लोग क्या बोलते हैं, एनिमिज्म। एनिमिज्म में क्या होता है, सर्वोत्तमवाद। सर्वोत्तमवाद, सर्वोत्तमवाद मतलब क्या होता है, जो ये सोचते हैं कि हर चीज में, सभी चीजों में क्या है, भगवान है और सभी चीजें क्या है, भगवान है, ठीक है। गॉड इज इन एवरीथिंग, ठीक है, भगवान सभी चीजों में है और सभी चीजें क्या है, भगवान है। तो से ध्यान देंगे तब आपको समझ में आएगा इसकी मीनिंग। नेक्स्ट हमारा क्या है, टू डू। क्या लिखा है, टू डू अवे विथ अ रूल, ठीक है, टू डू अवे विथ अ रूल, किसी नियम को क्या करना, ठीक है, किसी नियम को क्या करना, रद्द कर देना, ठीक है, किसी नियम को क्या करना, डिस्ट्रॉय कर देना, बर्बाद करना, रद्द कर देना, उसे हम क्या बोलते हैं, एब्रोगेट। क्या बोलते हैं, एब्रोगेट। एब्रोगेट मीन्स क्या होता है, रद्द करना। एब्रोगेट मीन्स क्या होता है, रद्द करना। चलिए, तो हमने आपको 31 से लेके, ठीक है, 31 से लेके हमने आपको बता दिया, ठीक है,
31 से लेके हमने 45 तक आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बता लिया, जिसमें हमने 15 वर्ड वन सब्स्टिट्यूशन पढ़े, ठीक है। तो एक बार आप जल्दी से देख लीजिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को, ठीक है, एक बार देख लीजिए, फिर मैं आपको एक बार रिवीजन कर देता हूँ। एक बार जितने भी हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है हम क्या कहते हैं उसको रिवीजन कर देते हैं।